मरने के लिए मेरी ही कार मिली थी क्या? आप किसके खिलाफ लड़ेंगे? आखिर करना क्या चाहते हो तुम? ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। अरे क्या कर रहे हो? चलो गाड़ी आगे बढ़ाओ। चलो चलो जल्दी चलो। हमें देर हो रही है। क्या चल रहा है वहाँ पे? अरे रास्ते के बीच में क्यों खड़े हो? गाड़ी हटाओ। आपने कहा था ना मैं भी लड़ूंगा, तो बताइए किसके खिलाफ लड़ेंगे आप? तुम जानते भी हो क्या बकवास किए जा रहे हो तुम? हमारे खिलाफ या चेयरमैन जो नाम होंगे? अंधे हो गए हो क्या? या मैं कौन हूं ये भूल चुके हो तुम? बीच रास्ते में मुझे ऐसे रोकोगे? और अगर मैंने सवालों का जवाब नहीं दिया तो क्या कर लोगे? एक बार इंसानियत के नाते जवाब दीजिए। एक नॉर्मल इंसान बनकर, एम्प्लॉय कुसंघियों बनकर नहीं। हॉस्पिटल में जो भी हो रहा है, क्या उससे आपको जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता? क्या आपका जमीर मर चुका है? ऐसा भी क्या हो गया? डॉक्टर्स को पैसा प्यारा नहीं होता? जैसे ही अपना क्लिनिक खोलते हो, भर भर के पैसा बटोरने लगते हो तो प्रॉब्लम नहीं होती? तब कहां जाता है जमीर? असली वजह तुम्हें मैं बताता हूं। मैं खिलाफ हूं क्योंकि बदलाव से तुम सबको डर लगता है। देखिए, आपको हर चीज में सिर्फ पैसा दिखता है, इसलिए आप देख नहीं पा रहे हैं कि चेयरमैन जो के फैसले से आगे क्या हो सकता है। तो क्या हो जाएगा? कभी आप अब्रॉड में अम्यूजमेंट पार्क में गए हैं? बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है। अब्रॉड के अम्यूजमेंट पार्क्स में वीआईपी टिकट्स भी होते हैं। अगर आपने एक्स्ट्रा पैसे देकर वीआईपी टिकट खरीदा है तो जिन राइड्स में लंबी लाइन होती है, लोग घंटों तक खड़े रहकर इंतजार करते हैं, वहां आप जैसे वीआईपी टिकट्स खरीदने वाले लोग लाइन में सबसे आगे जाकर पहले राइड्स पर बैठ सकते हैं। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और सड़कें, इन पर सबका बराबर हक है। फिर चाहे लोगों का फाइनेंशियल स्टेटस कुछ भी हो, एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां कोई भेदभाव ना हो। जिंदगी कहते हैं इसे। हॉस्पिटल करोड़ों की स्पोर्ट्स कार नहीं है और ना ही कोई महल है जहां आम आदमी कदम नहीं रख सकता। चेयरमैन जो ने कहा कि ये हॉस्पिटल, ये एंट्रेंस सिर्फ उन अमीरजादों के लिए खुल सकता है जिनके पास वीआईपी टिकट होगा। और आप इस तरह की दुनिया में रहना चाहते हैं? कभी सोचा है इस दुनिया के लोग कितने मतलबी हो गए हैं? सोचिए आपके होने वाले बच्चों का भविष्य कैसा होगा। उनसे जाकर कह दो दूसरा जॉब ढूंढ लो। आप जानते हैं असल में अपाहिज मेरा भाई नहीं, अपाहिज आप है प्रेसिडेंट कू। शायद आपने अपना जमीर बेच दिया है। आपको जिंदगी भर उस चेयरमैन का गुलाम बनकर रहना है क्या? बहुत चिंता हो रही है क्या? मुझे हॉस्पिटल की चिंता नहीं है सर, ग्रुप की हो रही है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए सोच रहा हूं सर। मीडिया ने यह बात पहले ही फैला दी है कि नया बिजनेस प्लान सिर्फ मुनाफे के लिए बनाया गया था। ऐसे में मेडिकल लॉ बदलने की कोशिश करना अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। अगर कानून बदलना मुश्किल है तो हॉस्पिटल को बदनाम करना ही पड़ेगा। हाल ही में मैंने देखा था कि एक हॉस्पिटल का नाम मिट्टी में मिला दिया था न्यूज रिपोर्टर्स ने। सर, क्योंकि उस हॉस्पिटल में सीरियस मेडिकल एरर्स होते हैं, इसलिए उसकी इतनी बदनामी हुई थी। मेडिकल एरर्स, वही तो। सांगकुक हॉस्पिटल में भी एरर्स हो सकते हैं। एक बार जनरल हॉस्पिटल का दर्जा गिर गया तो हम उसे अपनी मर्जी से बदल सकते हैं। मिस्टर चेयरमैन, हमारे लिए दर्जा गिराना आसान नहीं होगा, बल्कि लगभग नामुमकिन है। मिस्टर कू, बोलिए सर। आप ये बार बार हम किसे कहते हैं? आप और मैं या आप और सांगकुक? ऑफ कोर्स। काफी बदल गए हैं आप। बिल्कुल नहीं सर। आप मुझे घुमा फिरा कर मुझे पीछे हटने के लिए बोल रहे हैं। चिंता विंता तो सिर्फ बहाना है। देखिए सर, मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप बिना वजह बलि का बकरा मत बनिए। जिन कंपनीज के हॉस्पिटल हैं
वो आपकी स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल कर सकती हैं, इसका ध्यान रखिएगा। वैसे ही जैसे इस वक्त आप मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं मुझे रोकने के लिए। Forget about it. इसका फैसला अब मैं करूंगा। So wait. आप कहीं जा रही थी क्या? हॉस्पिटल इंट्रानेट पर पोस्ट कर दीजिए। सर शायद ये तय था कि चेयरमैन पहले आपसे अनाउंसमेंट करवाएंगे और बाद में खुद कैंसिल करेंगे। सीईओ को निकाल दिया क्या? अच्छा हुआ, नहीं तो हमारी नौकरी भी चली जाती। सही कहा। अरे यार, दिल का समझ ही नहीं आता। जब प्रेसिडेंट को अकड़ में इधर उधर घुमा करते थे इतनी ज्यादा चिढ़ मचती थी, लेकिन आज देखो, आज बुरा लग रहा है। देखा कैसे एक झटके में सारी की सारी अकड़ निकल गई। बॉस का शायद से हुक्म नहीं माना होगा। असली वजह तुम्हें मैं बताता हूं। मैं खिलाफ हूं क्योंकि बदलाव से तुम सबको डर लगता है। इतना ही नहीं, डेप्यूटी डायरेक्टर अंदर है? हाँ। डायरेक्टर के ऑफिस में आइए। यस। चलिए इंस्पेक्शन करते हैं, सबके मेडिकल एरर्स चेक करते हैं। जब मैंने ज्वाइन किया था सारे डिपार्टमेंट सतर्क हो गए थे, अब फिर से मेडिकल एरर्स बढ़ने लगे। प्रिस्क्रिप्शन और प्रिपरेशन एरर्स भी टारगेट पर हैं। तो इंचार्ज व्यक्ति को डिमोट करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप दोनों चार्ज ले लीजिए, या फिर आप दोनों मिलकर ही ऐसे लोगों को डिमोट करिए। हाँ ठीक है, हो जाएगा, लेकिन क्या अनाउंसमेंट हो गई? हाँ बिल्कुल हो गई। ऐसे अचानक? प्राइवेट कंपनी में वहां की हवा भी कंपनी के मालिक की होती है, उनकी मर्जी चलती है। वैसे मेरे डिसमिसल से इंस्पेक्शन का कोई लेना देना नहीं है, तैयार रहिएगा। ये पोकर फेस था या चेयरमैन चो और प्रेसिडेंट कू की कोई नई चाल? बाद में हमारी बारी है, राइट? पूरे हॉस्पिटल की बारी होगी।
ओह हेलो मैम। क्या हुआ? कल रात को कुछ खास हुआ था क्या? क्यों? सर को इस पोस्ट से डिसमिस किया है। तो फिर वो आप कहाँ जाएंगे? निकाल दिया है, पोस्ट नहीं बदली। क्यों? उन्हें दिखाना मत कि तुम जानते हो। अच्छा, कल काम के बाद कहाँ गए थे? काम के बाद तो पहले उन्होंने मुझे कहा घर ले चलो, फिर हेडक्वार्टर्स गए थे। इतना लेट? बॉस ने बुलाया था? नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता उन्होंने बुलाया होगा, लेकिन बड़े बॉस के साथ उनकी मीटिंग अच्छी नहीं हुई थी शायद, क्यों? क्योंकि वो बहुत जल्दी नीचे आ गए थे। काश कि मैं कूसर के लिए और काम कर सकता। सर को भी यहाँ कितना अच्छा लगता था। वो जहां भी जाएंगे अच्छा काम करेंगे। लेकिन यहाँ पर तो सर को पहली बार एक ऐसी लेडी डॉक्टर मिली जिन्हें वो पसंद करते हैं। कू सर को? ओ, वो गोल मटोल और सुंदर सी, वही ना? अरे रे, ऐसा मत कहिए, उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। ऑफ कोर्स, वो खुद कैसे बताएंगे? लेकिन क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, बताओ? जब यहाँ पर बहुत गड़बड़ चल रही थी ना, ऑटोप्सी वगैरह की वजह से, तो हाँ। तो सर ने मुझे उस डॉक्टर का ख्याल रखने को कहा, तो मैं उनका घर तक। रुको रुको रुको, सर ने पीछा करने को कहा? डॉक्टर लीनो उल को प्रोटेक्ट करना था? हाँ, कहा तो था, यही नाम था। ओह, 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 मैं क्या करूं? खाली ऑफिस में बैठने का क्या मतलब है? आप अपनी प्लेस पर क्यों नहीं थी? इस वक्त आप भी अपनी जगह पर नहीं हैं। तो क्या हुआ? चेयरमैन जो ने आपके लिए इंस्ट्रक्शंस दिए हैं वो बताने आया हूं सर। सबसे पहला, वो चाहते हैं आप अनाउंसमेंट की जिम्मेदारी लेकर पोजीशन छोड़ दें। उनका कहना है कि अब वो कोई भी बिजनेस आपके हवाले नहीं कर सकते। पर्सनल इंटरव्यूज या स्पीच को मना कीजिए और अपना ऑफिस जल्दी से खाली कीजिए। बताइए कब तक हो जाएगा? आप सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे। मैं सर को रिपोर्ट करता हूं। मिस्टर ली, कू सर की डिसमिसल अनाउंसमेंट आपने क्यों भेजी? मैंने नहीं लिखी, हेडक्वार्टर से एचआर टीम ने भेजी थी। और सुनो मिस कांग, क्या कहा? कांग? तुम्हारे जाने का अफसोस है मुझे। तुम्हारे जैसे एम्प्लॉयज मिलते नहीं। मेरे जैसे एम्प्लॉयज की जरूरत क्या है? कभी कभी जरूरत पड़ जाती है। बदतमीज कहीं के। रुक जाइए मिस कांग। मिस्टर ली यॉन क्यून, रिस्ट्रक्चर टीम लीडर। यस सर। पहले सेक्रेटरी ऑफिस, उसके बाद जनरल बिजनेस टीम, और अब आप रिस्ट्रक्चर टीम में हैं। कंपनी में आपका सफर भी मेरे जैसा उतार चढ़ाव से भरा हुआ रहा है। लेकिन मिस्टर ली, अभी बहुत कुछ है जो आपको हासिल करना बाकी है। कहीं पहले ही आप सब खो ना दें।
यहाँ स्मोकिंग करना मना है, समझे? नहीं समझा। करूंगा, क्या करोगे? स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। अगर तेरे फेफड़े सड़ गए तो यहाँ के डॉक्टर्स आपस में ही लड़ने लग जाएंगे कि पहले कौन तेरी इस मोटी चमड़ी को काटेगा। बता कब जा रहा है? ऑफिस खाली करना बाकी है बस। वैसे बहुत कुछ खाली करना बाकी है। पता नहीं तेरे जाने के बाद हॉस्पिटल का क्या होगा। बीमार लोग आते रहेंगे, अपना इलाज करवाएंगे, कुछ बच जाएंगे, कुछ ऊपर जाएंगे। प्रेसिडेंट को के आने के पहले जैसे हालात तो नहीं होंगे, या तो बेहतर होंगे या और बदतर होंगे। इस सिचुएशन में प्रेसिडेंट कू के जाने के बाद पता नहीं हॉस्पिटल पर कैसा असर पड़ेगा। हाँ, देखते हैं इनके बाद अब कौन सी नई मुसीबत आती है। अगर चेयरमैन चो हॉस्पिटल के काम में दखल देने लगे तो हालात बिगड़ सकते हैं। उन्हें रोकने का कोई तरीका है? जैसे चाइना और हांगकांग में एक देश दो सिस्टम्स चलता है, वैसे सांगकुक हॉस्पिटल हाजोंग ग्रुप का एक हिस्सा रहेगा, मगर हॉस्पिटल की आजादी बरकरार रहेगी, ऐसा कुछ। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, चेयरमैन होने ही नहीं देंगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम प्राइवेटाइजेशन का है, उसका क्या करेंगे? हमने रोका भी तो वो रुकने वाले नहीं हैं। क्या होगा अगर प्रेसिडेंट कू को यूज करेंगे? प्रेसिडेंट कू को यहां से ट्रांसफर नहीं किया है तो उनके लिए प्रोटेस्ट करते हैं। हाँ, उनके साथ भी गलत हुआ है और हमने देखा है उन्होंने कितनी मेहनत की है। चेयरमैन चो ने टीवी पर माफी मांगने का नाटक किया, वो एक चाल थी। अगर ये बात प्रेसिडेंट को खुद कहते हैं तो सोचिए कितनी हलचल होगी। हमने प्रेसिडेंट को बर्खास्त करने की मांग की थी, वो सीधे मुंह के बल गिर जाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, और वो ऐसा कुछ भी नहीं कहेंगे। आपको क्या पता कि वो कैसे हैं? हाँ, नहीं पता, उन्हें जानने का मौका कहाँ मिला। सारा टाइम तो उनके साथ लड़ने झगड़ने में गुजर गया। सीरियसली, हमने बस उतना ही किया। अच्छा, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी तो कैसा रहेगा? क्या हर्ज है, जनता भी हमारा साथ देगी, शायद एनजीओज भी देंगे। लेकिन इसका कुछ फायदा होगा क्या? हम भी हॉस्पिटल घाटे में चल रहा है बोलकर हमेशा रोते रहते थे, उसका क्या? उसे रोना मत कहिए, जो सच था वही कहा था। ऐसा है तो अगर हाजोंग ग्रुप एक घाटे में चलने वाले हॉस्पिटल को लेता है, उसके लिए बड़ी फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाता है, तो वो ये जरूर दर्शाएगा कि देश में फॉरेन कैपिटल ला रहा है। और ऐसे ही फॉरेन फंड्स आते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब सरकार से हॉस्पिटल प्राइवेटाइजेशन का अप्रूवल मिल जाएगा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनेगा, फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, राइट? हाँ, तो हमने बिजनेस प्लान ट्रेड मिनिस्ट्री को सबमिट करेंगे और सोंगटान एरिया रीवैल्यूएट होगा। लेकिन ये इतना आसान है लोकल गवर्नमेंट के लिए? कौन सी लोकल गवर्नमेंट होगी जो इतने अच्छे मौके को हाथ से जाने देगी? इंतजार किस बात का है? मिस्टर कू से बात करके देखते हैं। हमारी मीटिंग्स में आजकल सिर्फ यही बातें डिस्कस होती है। पेशेंट केसेस को लेकर एक भी बात नहीं होती। पीडियाट्रिक्स डायरेक्टर भी अब तक बाहर नहीं आए हैं। बस मीटिंग ही चलती है, अगर उनसे कोई सोल्यूशन भी निकलता तो बहुत अच्छी बात होती। ओह, क्या हुआ? नर्स किम, आप घर जा रही हैं? अच्छा यूनहा, क्या आज तुम कार लाई हो? नहीं। तो मैं ड्रॉप कर दूं? क्या बात है, ये लोग अब तक गए नहीं? प्रेसिडेंट को इतना बड़ा झंझट पीछे छोड़कर खुद तो जा रहे हैं। अब तो लगता है उन्हें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। सही कहा, वो नहीं आते तो अच्छा होता। अब जब वो जा रहे हैं तो खुश हो जाओ ना। मेरे लिए मत रुकना। सुनिए मिस कांग,
ठीक है, मैं चलता हूँ। आप ठीक तो है ना? आपका मूड ऐसा नहीं है। लेकिन मिस कांग, आप यहीं पर काम करेंगी ना? पता नहीं। अगर आपको ही नहीं पता, इसका मतलब वो सच में जा रहे हैं। आपको लगता है अगर कू सर यहाँ नहीं आते तो सब कुछ अच्छा होता? क्या? मेरे लिए नहीं, यहाँ आने के बाद उनके साथ बुरा हुआ। यहाँ का वक्त उनके लिए बुरे सपने जैसा रहा होगा। लेकिन पता है, चलती हूँ। क्या हुआ? मैं भी आपसे वही पूछ रही हूँ, क्या हुआ है? तुम बताओ क्या हुआ? उस दिन आपका टेरेस पर जाना वो इत्तेफाक था, है ना? जब प्रेसिडेंट को भी वहाँ थे। मतलब याद नहीं आ रहा कब की बात कर रही हो। पहले से पहचान थी, लेकिन आप प्रेसिडेंट कू को पहले से कैसे जानते थे? क्यों, मैं उसे पहले से नहीं जान सकता क्या? क्योंकि वो प्रेसिडेंट है इसलिए? डॉक्टर सनवू, हाँ मैं जानता हूँ, क्योंकि वो मेरा दोस्त है। हाजोंग स्कॉलरशिप्स की मेहरबानी से हमारे पास कॉलेज डिग्रीज हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम है? मतलब हमारे बारे में, हॉस्पिटल के बारे में आप कू सर को बताते थे? क्या बताता उन्हें? कि यहाँ के डॉक्टर्स बहुत ही घमंडी और एरोगेंट हैं और यहाँ के नर्सेज सारा दिन एक दूसरे पर चिल्लाती रहती हैं? ये बताता? मेरे बताने से पहले ही वो सब कुछ जानता था, ठीक है? आपने ऐसा क्यों कहा? सारा दोष क्या सिर्फ हमारा है? तो जब एक नर्स दूसरी नर्स पर चिल्लाती है तो किसका दोष है बताओ? नर्सेस को कितना काम करना पड़ता है आप जानते भी हैं। एक नर्स को 12 से ज्यादा पेशेंट्स को संभालना पड़ता है। स्टाफ कम है तो डबल शिफ्ट करनी पड़ती है। यही प्रॉब्लम की असली जड़ है। स्ट्रेस नहीं होगा तो क्या हम पागल हैं जो बेवजह चिल्लाएंगे? एक बात समझ लो, आर्मी में ट्रेनिंग जितनी ज्यादा मुश्किल होती है ना, उतना ही भाईचारा बढ़ता है। सब लोग एक साथ नर्क से गुजरते हैं, इसलिए एक दूसरे का वो लोग दर्द समझते हैं। उसी भाईचारे की कमी है। इसीलिए हमारे खिलाफ जाकर प्रेसिडेंट कू का साथ दिया? नहीं, क्योंकि मेरी पूरी जिंदगी झंड बन चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। काम के लिए रोज ऐसी जगहों पर जाना पड़ता है जिनसे मुझे घिन आती है। तब सिर्फ कू ने मेरा साथ दिया। लेकिन यहाँ पर तो सर को पहली बार एक ऐसी लेडी डॉक्टर मिली जिन्हें वो पसंद करते हैं। यहाँ का वक्त उनके लिए बुरे सपने जैसा रहा होगा। सर ने एक्चुअली मुझे उस डॉक्टर का ख्याल रखने को कहा। वो नहीं आते तो अच्छा होता। उन्होंने कहा है कि वो आप पर विश्वास नहीं कर सकते हैं सर। आपने सारे पर्सनल इंटरव्यूज और रिटायरमेंट स्पीच रिजेक्ट किए। नए रिकॉर्ड्स या डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने दिए नहीं, सब कुछ हेडक्वार्टर्स जाता है। मिस कांग ने कहा उनके पास भी कोई डेटा नहीं है। हाँ, लेकिन हाजोंग स्टील पर एनवायरमेंटल टैक्स लगा था, इसलिए सोंगटान की जमीन चुनी थी, ये सच है। ठोस सबूत के बिना हाजोंग ग्रुप का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हम। क्या इस देश के इतिहास में कभी ऐसा हुआ है जिसमें कंपनी चेयरमैन का नुकसान हुआ है? कभी नहीं हुआ है।
उनका नुकसान नहीं होगा, उन्हें एक ही बार में खत्म करना पड़ेगा। जो इंसान चेयरमैन पर दबाव डाल सकता है उसे बताएंगे। ऐसा कौन है जो उन पर दबाव डालेगा? वेलकम सर। डायरेक्टर को बुलाइए और उस डेप्यूटी डायरेक्टर को भी। आखिर बात क्या है मिस्टर चेयरमैन? दोनों को मार डालूंगा। आई एम सॉरी सर, पर वो लोग ऑफिस में नहीं है, वो लोग बाहर गए हैं। मैं उन्हें कॉल करता हूँ। क्या ये तुमने किया है? नहीं सर। तुम जानते हो। तुमने नहीं कहा इसका मतलब तुम सब जानते हो। मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं सर, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जिससे आपको परेशानी हो। वो किम सोक्योन पागल कुत्ते की तरह भौंक रहा था। तुम्हारे हॉस्पिटल से कुछ लोग गए थे उसके पास और एक्सपोज करने की धमकी दी कि हमने एनवायरमेंट टैक्स के बदले ज्यादा कीमत देकर जमीन खरीदी है। उनके पास तारीख से लेकर कीमत, ट्रांजैक्शन तक सारी इंफॉर्मेशन है। हमारे डायरेक्टर और डिप्यूटी डायरेक्टर एनवायरमेंट मिनिस्टर से पर्सनली मिलने गए थे। वो मेरे पास आते या रिपोर्टर्स के सामने मुंह खोलते तो अब तक अपने तरीके से संभाल लेता, पर वो डरपोक है। अब उसका क्या होगा ये पूछ पूछ कर वो मेरा सिर खा रहा है। लेकिन वो उनके पास गए ही क्यों? अगर एक्सपोज ही करना था तो खुद मिनिस्टर के पास क्यों जाते? मुझे लगता है उन्होंने उनसे कुछ मांग रखी होगी। यही कि मैं हॉस्पिटल के काम में दखल ना दूं। नामुमकिन को मुमकिन करना चाहते हैं। कहने के लिए बस इतना ही है। इंफॉर्मेशन किसने दी? बताओ कौन है वो गद्दार? एग्जैक्ट अमाउंट तुम्हारे अलावा किसे पता थी? अगर आपने कुछ भी नहीं किया है तो मिनिस्टर का रिएक्शन क्या होगा? ये क्या फालतू का सवाल है? वो कमीना फिर से टैक्स लगा देगा, वो भी छोटा मोटा नहीं, पूरा 160 बिलियन वन है। तो सर बता दीजिए कि आगे का प्लान क्या है? मैं ये तो बिल्कुल नहीं बता सकता कि हमने रिश्वत दी थी। हॉस्पिटल को जो भी चाहिए वो दे सकते हैं सर। हॉस्पिटल का मालिक हॉस्पिटल के कामों में दखल नहीं देगा, ये गलत है सर। लेकिन अगर आप ये मांग कबूल करते हैं तो आप हॉस्पिटल के चेयरमैन बने रहेंगे। अभी तक मैं इस जगह का मालिक नहीं हूं, समझे? उन डॉक्टर्स ने मेरे खिलाफ जाने की जुर्रत की है क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं मैं उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकता। जो भी इसमें शामिल है उन्हें बुलाइए अभी। देखिए सर, मिनिस्टर और हॉस्पिटल का मसला आप मुझ पर छोड़ दीजिए। बस जाने के पहले मेरा एक काम कर दीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। मतलब आखिरी बार मुझे डिसअपॉइंट करना है? अभी तक किया वो काफी नहीं है क्या? हाजोंग ग्रुप ने उन लोगों को रहने के लिए जगह दी है जिन लोगों को सरकार की दी हुई जमीन से बेदखल किया गया था। इसके चलते जमीन के कॉन्ट्रैक्ट की बात निकली तो प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि आप कह सकते हैं कि आपने इंसानियत के नाते उन लोगों की मदद की है। इतना काफी नहीं है। ये जमीन की प्रॉब्लम नहीं है, वो मंत्री ही प्रॉब्लम है। सोंगटन की बात बाहर निकल रही है, इस बात से वो पूरी तरह पागल हो रहा है, इसीलिए अब वो मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। एनवायरमेंट मिनिस्टर और उनके पेरेंट्स सरकारी जमीन पर क्यों रहते हैं ये लोगों को बताने की बजाय खुद मरना पसंद करेंगे। जब तक ये अग्रीमेंट आपके पास रहेगा वो लोग आपको परेशान करने की जरूरत नहीं करेंगे। बदले में क्या चाहिए? डायरेक्टर चाहती हैं कि मैं इसमें दखल ना दूं। आपकी ख्वाहिश बोलिए। देखिए साहब, कुछ फैसले चुनाव से होते हैं, दबाव से नहीं। मैं चाहता हूं कि आप इस जगह को तबाह मत कीजिए।
लेकिन आखिर अब इससे क्या फर्क पड़ता है? पैसे की चाशनी में लिपटे हुए लोग कभी पीछे नहीं हटते। पैसे के लालच से छुटकारा पाना इतना आसान नहीं होता है। फ्यूचर में 2 तरह के हॉस्पिटल्स होंगे। एक वो जिन हॉस्पिटल्स में लोग हेल्थ केयर पर ढेर सारा पैसा खर्च करते रहेंगे, और दूसरे हॉस्पिटल्स में वो जाएंगे जिनकी उतनी हैसियत ही नहीं होगी। सांकोक हॉस्पिटल को 10 साल दो, नहीं 5 साल देकर देखो, और फिर देखो क्या होता है। मैंने सुना आज चेयरमैन चो आए थे। जब हमने मंत्रालय जाने का सोचा तब हमें लगा कि आपकी भलाई के लिए ये बात आपसे छिपानी चाहिए। सच कहूं तो मैं आपको बताना चाहती थी, लेकिन अब बताने का कोई मतलब नहीं है। शौक का असर हो गया। तो उन्होंने हॉस्पिटल प्राइवेटाइजेशन का इरादा बदल दिया? वो ढोंगी मंत्री हमारे सामने बड़ा मासूम बन रहा था। इसका मतलब मंत्री और चेयरमैन चो मिलकर स्कीम्स बना रहे थे। यानी एनवायरमेंटल टैक्स से बचने के लिए चेयरमैन चो ने उसकी जमीन ज्यादा कीमत देकर खरीदी। सुनिए डायरेक्टर हो, सांकोक हॉस्पिटल और हाजोंग ग्रुप दोनों के पास अब एक दूसरे के डेटोनेटर्स हैं। सांकोक हॉस्पिटल का डेटोनेटर तब तक काम का है जब तक मिनिस्टर की कुर्सी सलामत है। एक बार वो कुर्सी गई तो वो इंसान हाजोंग के लिए काम का नहीं रहेगा। तो सोच समझकर आगे का कदम उठाइएगा। पर आप ऐसे रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हैं? अब ये बिजनेस आपका नहीं रहा। सच में जा रहे हैं? डायरेक्टर, वो आपको अपनी ड्यूटी निभानी है और मुझे मेरी निभानी है। मतलब अब ये जिम्मेदारी आपने ली है, वो भी अकेले? बिल्कुल भी नहीं। सुंगटान कैंपस में केयरटेकर्स के लिए बिल्डिंग बनाई गई है। वही जो आप सोसान गांव की कम्युनिटी को दे रहे हैं? आज आप जिस मिनिस्टर से मिलने गई थी, उनके पेरेंट्स वहां रहेंगे। मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट? लेकिन हमारे हॉस्पिटल की बिल्डिंग में उनके पेरेंट्स क्यों रहेंगे? मिस कांग के आने के बाद परमानेंट लीज की कॉपी पढ़िएगा, उसमें वजह साफ लिखी है। पेरेंट्स के साथ ही बाकी गांव वाले भी उसी बिल्डिंग में रहेंगे। आप उनका ख्याल रखिएगा। एक बात बताना चाहता हूं आपको, जिंदगी भर उन लोगों ने बहुत मेहनत की है, इसलिए अब उन्हें केयरटेकर का काम दीजिएगा। इसलिए आपने उसे केयरटेकर्स की बिल्डिंग कहा था, लेकिन वो लोग ऐसा काम कर पाएंगे? अगर वो करना चाहते हैं तो। ओके, समझ गई। और कुछ? और क्या कर सकती हूँ मैं?
ये मुझे क्या हो गया है? क्या है ये? ये मेरा रेजिग्नेशन है सर। मुझे पढ़ना आता है। छुट्टी लो, आराम करो। थैंक यू फॉर एवरीथिंग सर। मुझे लगता है हार्ट अटैक आ गया है। मेरे चेस्ट में पेन हो रहा है, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। तो फिर आप अभी कैसे सांस ले पा रहे हैं? मुझे ऐसा कब से हो रहा है? ईसीजी करते हैं। ओके। आपको राइनाइटिस है? इस दवाई के साथ आपने नेजल स्प्रे भी लिया था क्या? एलर्जीज। नर्स बांग, इसे ले जाओ। ये दवाई लेने के बाद आपने नेजल स्प्रे लिया है, इसलिए आपकी नाक ब्लॉक हुई है। इनके लिए दूसरी दवाई लिख दो। ओके। चिंता मत कीजिए, मुंह से सांस ले सकते हैं ना। गला सूखे तो पानी पीना, ऐसे ही सांस लेते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, जल्दी ठीक हो जाओगे। सर सुनिए, उन्होंने आपको कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया है। ओह, एक और मीटिंग, फिर से वेस्ट ऑफ टाइम होने वाला है। इवैल्यूएशन सर्टिफिकेशन सेरेमनी के लिए हर डिपार्टमेंट से एक व्यक्ति आएगा और ऐसी इंफॉर्मेशन नोटिस बोर्ड पर लगा सकते हैं? इस वक्त सब बिजी होते हैं। प्रेसिडेंट कू। और अब सैटरडे ऑफिस आवर्स बदल रहे हैं। ऐसा भी क्या कहना चाहते हैं आप? हेलो सर, सुना है आज यहाँ आपका आखिरी दिन है।
हालांकि हमारे बीच ज्यादातर बहस और झगड़े ही हुए हैं, फिर भी मुझे यकीन है कि आप सबसे गुड बाय कहना चाहते हैं। राइट, गुड बाय एवरीवन। तो यहां आपकी मीटिंग्स होती हैं? मैं जाने से पहले आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं। हाल ही में किसी ने मुझसे कहा है सांगकुक हॉस्पिटल 5 साल में बदल जाएगा, बस आप देखते जाइए। उन्होंने कहा भविष्य में लगभग सारे हॉस्पिटल्स में बीमारों का नहीं बल्कि अमीरों को हेल्दी रखने का इलाज होगा। और आप सबसे सच कहूं तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कुछ भी गलत कहा है। हम कब तक बदलाव को रोक पाएंगे? हमारे बुनियादी सिद्धांतों को कब तक हम यूं ही कमजोर होने से रोकते रहेंगे? अब आगे क्या करना है यह आपके हाथों में है। कुछ लोग गिरेंगे, कुछ लोग टिके रहेंगे और कुछ लोग फिर से उठेंगे। आप में से जो भी परफेक्ट नहीं है या दूसरों से मुकाबले में बेहतर नहीं है, उन्हें आप जरूर लड़खड़ाते हुए भी देखेंगे, लेकिन जब कुछ करने का वक्त आएगा वो कामयाब होंगे। कुछ समय के लिए ही सही मैं सांगकुक हॉस्पिटल का हिस्सा जरूर था, मुझे इसकी खुशी भी है। आने वाले 10 से 20 सालों में देखते हैं क्या होता है। आई विश यू गुड लक। अब आप लोग जा सकते हैं। जाओ। सॉरी यार सनवो। ये माइक कब से ऑन था? मिस कांग, आप ही ने बताया था कि आज मेरा आखिरी दिन है। क्या? मैं क्यों? वैसे आज मेरा भी तो आखिरी दिन है आपके साथ जाने का। थैंक यू सो मच मिस कांग। अब मैं हाजोंग का एम्प्लॉय नहीं बचा हूं तो कंपनी कार में नहीं जाऊंगा। मेरा साथ निभाने के लिए शुक्रिया। आज एक आखिरी बार आप मुझे ड्राइव करने दीजिए। सर, मुझे पता है कि आपकी कार बेसमेंट में है। मैं बस अभी आया सर। आप मुझे निकालना क्यों चाहते थे? ये पूछने के लिए तुम दौड़ते हुए आई? मुझे कब से पूछना था आपने ऐसा क्यों किया, लेकिन कभी हिम्मत ही नहीं हुई।
वो क्यों? वही तो मुझे भी नहीं पता मेरी हिम्मत क्यों नहीं हुई। आप समझे, आपके जवाब से डरती थी कि कहीं आप ये ना बोल दें कि तुमसे मिलकर चिढ़ मचती है। मुझे हमेशा लगता था कि आप यही कहेंगे। Goodbye and take care, Dr. Lee Noel. वहाँ ज्यादा लोग तो नहीं होंगे, मुझे दिक्कत होगी। पता नहीं यार, टेबल मैंने नहीं उसने रिजर्व किया है, इसलिए कोई आइडिया नहीं है मुझे। अरे हैंडसम लग रहे हो। जानता हूँ। चलें अब। जिन्बू, नूल से सिर्फ एक बार मिली हो फिर भी इतना कुछ याद है? एक तो वो सुंदर है और दोनों बहुत क्लोज लगे मुझे। अरे नहीं, वो क्या है कि अरे दोनों बच्चों की तरह लड़ते हैं। इसके चेहरे पर मत जाना, गुस्सा नाक पर रहता है। ओए, चेहरे में क्या खराबी मेरे? इससे पूछते हैं। तुम बताओ ये कैसा दिखता है? जवाब मिल गया, रिजेक्ट किया। अब रोना मत। कोई नहीं, इसे पहचान करना नहीं आता। जब तुम्हें हैंडसम कहा था मैं तभी समझ गया था, दम नहीं है। क्या हुआ तुम्हें? इतने शर्मा क्यों रहे हो? हाँ, लड्डू फूट रहे हैं क्या? हाँ, सच तो है, और तुम दोनों बिल्कुल एक जैसे लगते हो। क्या? सच में लगते हो। जब से आए हो तब से वही तो नोटिस कर रही हूँ। तुम्हारी किस्मत अच्छी है। फूटी है किस्मत। मैं वॉशरूम होकर आता हूँ। और हाँ, चुगली मत करना। तो हम
हम और किसकी चुगली करें ये बताओ? मौसम की बात कर लो। अच्छा हुआ ना, दोनों पहचान बढ़ा रहे हैं। और मैं? मुझसे बोर हो गए? थैंक यू यार। रोज थैंक्स कहते हो, क्या प्रॉब्लम है? थैंक यू मेरा साथ देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, मेरे दिल की बात को मेरे कहे बिना सुनने के लिए, और मेरे साथ रोने के लिए। 25 सालों से 25 सालों से हमेशा तुम मेरे साथ हो। तो अब मैं भी तुम्हारा भाई हूं ना? नहीं, मैं तुम्हारा भाई सनवो हूं। नहीं, तुम सनवू नहीं हो, तुम मैं हो। तुम मेरा ही क्रिएशन हो। पापा गुजर गए थे, सनवू अपाहिज हो गया था, मुझे बहुत गुस्सा आता था। पापा को तो वापस ला नहीं सकता था, तो तुम्हें फिर से पूरा बनाया। अपने दिमाग में बनाया, अपने मन में बसाया। लेकिन अब मुझे सनवू के अपाहिज होने से तकलीफ नहीं होती। मैं जिंदगी भर उसे अपनी पीठ पर उठा सकता हूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि वो 100 साल तक अपनी पूरी जिंदगी जिए। वो मुझे इतनी जल्दी छोड़कर ऐसे नहीं जा सकता। देखा तुमने, दोनों एक दूसरे से अच्छे से बातें कर रहे हैं। जिन्वो ने ऐसा किया था? अब क्या बताएगा ये? तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे आज? हाँ, तुम्हारे भागने के बारे में बताया। ए? क्या? लगता है कौन को पुलिस ने छोड़ दिया।
लेकिन हाजोंग के बारे में कुछ नहीं लिख सकते। ओह शिट, पक्का कोई डील हुई है। मैं तो वापस से टीवी ज्वाइन करने का सोच रही हूँ। सेगल 21 को छोड़कर वापस टीवी पर रिपोर्टिंग करोगी? हाँ, बिल्कुल नई शुरुआत। गुड लक। सनवू कहाँ है? यहाँ से व्यू कितना अच्छा है। लगता ही नहीं कि हम शहर में हैं। व्यू पसंद आया? इस साल गर्मियों में एक बार भी बीच पर नहीं गई थी। काम को लेकर कुछ ना कुछ चलता रहता है। तुम लोग छुट्टियों पर नहीं जाओगे? मेरे जाने से झंझट होती है। मुझे स्विमिंग नहीं आती तो मैं भी झंझट ही हूँ। चलो फिर मैं भी नहीं जाऊंगी। जाओ ना, तुम क्यों नहीं जाओगी? चली जाऊं? यानी मैं झंझट नहीं हूँ? अगर मेरा मन है तो मुझे जाना चाहिए, है ना? हाँ। इस वक्त बाहर कितना अच्छा लग रहा है ना? सुना है तुम छुट्टी ले रहे हो। उसके लिए ले रहे हो क्या? उसके लिए मतलब? तुम दोनों ने हमेशा कहा है कि तुम्हारे बीच में कुछ भी नहीं है, लेकिन अब जब वो छोड़कर जा रही है तो तुम अचानक छुट्टी पर जा रहे हो। कौन छोड़कर जा रही है? माना तुम कभी छुट्टी नहीं लेते, लेकिन अब तुम उस छोटी सी पीडियाट्रिशियन के लिए केस ले रहे हो। अरे सर, मैं क्यों किसी... नोल ने रिजाइन कर दिया? अरे हॉस्पिटल में ऐसे भागते नहीं है, ओके? बकवास मत करो। निकाला था तब तो गई नहीं, अब क्या हुआ तुम्हें? मुझे कोई निकाल नहीं सकता, समझे? वैसे भी सोल से बोर हो गई हूँ। तो सबब में जाओगी? ऐसे अचानक क्या हो गया तुम्हें यार? कुछ दिनों से सोच रही थी, लेकिन आज भी थोड़ी कंफ्यूज्ड हूँ, इसलिए तुम ज्ञान मत देना। चलो कैंटीन चलते हैं, बाद में रोना मत। डॉक्टर ली? हाँ। वहां क्यों बुला रही है? कितना ऑकवर्ड होगा। रुको, वहां अकेली नहीं जाऊंगी। आपकी तबीयत ठीक नहीं है? मिस्टर कू चले गए, अब क्या प्रॉब्लम है? हमें तो पार्टी करनी चाहिए। हाजोंग चेयरमैन के छोटे भाई के बारे में सुना है? चो नामजोंग। ओह, चेयरमैन चो का भाई? एक मिनट, वो भी तो डॉक्टर है ना? हाँ, इतनी कम उम्र में वो स्पेशलिस्ट है पैनक्रियाटिक कैंसर का। ओह, तो उनकी फैमिली में कैंसर स्पेशलिस्ट भी है। पहली बार उन्होंने सीईओ को भेजा था, लेकिन जब खानदान में ही डॉक्टर है तो इस बार चेयरमैन जो ने उनके भाई को सीईओ बनाकर भेजा। तो कैंसर स्पेशलिस्ट आएगा तो एक तरह से आपका फायदा ही होगा। कैंसर सेंटर को फुल सपोर्ट मिलेगा। एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रीटमेंट दोनों करने का सोचा तो क्या होगा? वो कह सकते हैं कि मुझे सिर्फ ऑफिस में नहीं बैठना, मैं प्रेसिडेंट और सेंटर हेड भी बनूंगा, तो फिर मेरे लिए क्या बचेगा? फिर तो आपका काम तमाम। लेकिन ऐसा नहीं होगा। चेयरमैन का भाई। आओ बैठो। तो अब चेयरमैन का भाई नया प्रेसिडेंट बनेगा। पता नहीं कितना बड़ा शैतान होगा। वो यूएस में है, राइट? हाँ, वहीं पर थे, लेकिन अब अमेरिकन हॉस्पिटल के वेबसाइट से उनका नाम हटा दिया है। टाइमिंग तो देखिए, यहाँ आने के लिए जॉब छोड़ा होगा। रूरल हॉस्पिटल ज्वाइन कर रही हो? हाँ। वैसे तो सही फैसला लिया है, लेकिन वहाँ के लोग कच्चा चबा जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि तुम अकेली पीडियाट्रिशियन हो, फिर भी सारे काम करने पड़ेंगे। क्योंकि सोल से जाने वाले डॉक्टर्स ज्यादा टिकते नहीं, तो गांव वाले आसानी से भरोसा नहीं करते उन पर हमारी डॉक्टर ली वहां जाकर सबका दिल जीत लेगी।
ये तो और भी बुरा होगा ना। लोग इससे मेहनत करवाएंगे और पूछेंगे कि तुम पैसे कमाने आई हो। ओके। हमें ऐसी ही डांट पड़ती है। पर आपको कब डांटा मैंने? नए प्रेसिडेंट चेयरमैन जो के भाई होंगे। हो सकता है, आखिर ये उनका अपना हॉस्पिटल है। लकी है अपना हॉस्पिटल। हम भी इसे अपना हॉस्पिटल बना सकते हैं। हाँ, मैं सोच रही थी कि चेयरमैन चो से कैसे बच सकते हैं। इंडिपेंडेंट फाउंडेशन बनाना यही एक रास्ता है। सुनने में सब आसान लगता है। हम सिर्फ हॉस्पिटल नहीं, यूनिवर्सिटी भी हैं। इंडिपेंडेंट होने के लिए फाउंडेशन खरीदना पड़ेगा। कम से कम अरबों लगेंगे। हाजोंग बेचने के लिए तैयार होगा क्या, ये भी तो सोचो। मेरे ख्याल से ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, एक एक करके अलमनाई से अपील कर सकते हैं, और हर बार उन्हें वजह याद दिलानी पड़ेगी। पैसा जुटाने में सालों लग सकते हैं, और इसका मतलब हुआ कि हमें सालों तक लड़ना पड़ेगा। अगर ऐसा किया तो उसका मतलब हम अपने प्रॉब्लम्स का ऐलान कर रहे हैं। एक्सपोज करने के चक्कर में हमारी भी बेइज्जती होगी। उसका क्या करेंगे बताओ? काम पर असर होगा वो अलग। वैसे तो यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स तो आते रहेंगे, लेकिन कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स आना बंद हो जाएगा। सांकुक हॉस्पिटल में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, वहां एडमिशन मत लेना। खुद डॉक्टर्स स्टूडेंट्स को रोकेंगे, उसके बाद अच्छे स्टूडेंट्स हमारे पास क्यों आएंगे? ऐसी बात है तो उन्हें रोकने की ताकत कहाँ से मिल सकती है? इंडिपेंडेंट फाउंडेशन। ये आइडिया दिमाग में आया कहाँ से कि ये पूरा फाउंडेशन ही खरीद लेते हैं? सॉलिड आइडिया है। क्या फायदा? सारे प्रोफेसर्स ने कहा। किसी दिन प्रोफेसर्स भी बदल जाएंगे। ये सब नए लोग कर सकते हैं। नए लोग? तुम हो? मैं नहीं रहूंगी। लेकिन जिन्हो, तुम प्रोफेसर ही बने रहना। मुझे कौन प्रोफेसर बनाएगा? बड़ी पोस्ट क्यों नहीं मिलेगी? ऐसा नहीं है कि मिलेगी नहीं, वो चाहती है कि तू लेना मत, क्योंकि फिर तू भी डायरेक्टर ली जैसा बन जाएगा। कहना क्या चाहते हो तुम? अकेला रह जाएगा। प्रेसिडेंट को जैसे लोगों से हॉस्पिटल के लिए अकेला लड़ता रहेगा और अकेला पड़ जाएगा। मैं क्या लड़ूंगा? अरे हाँ सुनो, उनकी वजह से लोगों को तकलीफ हुई है, कुछ लोग तो मर भी गए, तो चुप बैठता क्या? डायरेक्टर ली को भी ऐसा ही लगा होगा, और वो अकेले लड़े भी। उन्होंने कुछ लोगों को निकाला भी, उन्हें बचाने के लिए। उस सिचुएशन में आत्महत्या करने से या एक्सीडेंट होने से रोकने के लिए। कम से कम उनके एम्प्लॉयज जिंदा तो रहेंगे। ये सब प्रेसिडेंट कू ने किया था, उन्होंने खुद बताया। खबरी ने। डायरेक्टर ली हमारे साथ अच्छे तो थे, पर हमारे डैड नहीं थे। चढ़ गई है क्या तुम्हें? तुम्हें पता है प्रेसिडेंट को दिल के बुरे बिल्कुल नहीं है। कहा था ज्यादा मत पीना। याद है बचपन में हमें डर लगा रहता था, डैड की जगह अगर कोई बुरा आदमी घर में आया तो क्या होगा। और जब उठते थे तो मॉम भी घर में नहीं होती थी, और तू कहता था कि मॉम की हिफाजत करूंगा, तेरा भी ख्याल रखूंगा। हमारी फिक्र करते करते तेरा बचपन गुजर गया। उसके बाद पढ़ाई करने लगे, पैसे कमाने लगे। ये जिन्हों ने जिंदगी भर बहुत मेहनत की। अब थोड़ा आराम कर लो। बहुत हो गया, चुप हो जा।
चलो हटो। हाँ ऐसे बैठने के लिए थोड़े ही दिन बचे हैं। रो रहे हो? चुप यार। ओए मारा क्यों मुझे? हाँ रुक जाओ, तकिए से नहीं धूल उड़ती है। उससे अच्छा एक दूसरे को घूंसे मार लो। यार छोड़ दे, मर जाएगी ना। वाह, सेम लगता है ना? इस तकिए को तो एक नया चेहरा मिल गया है। हाँ कवर फ्रेम करके रखेंगे, बाद में बेच भी सकते हैं। देखो पूरा चेहरा छप गया तुम्हारा। मुझे आशीर्वाद मिला है। शर्म नहीं आती इस तरह से मजाक उड़ाते हुए? हाँ? मार डालूंगी। अब कुछ करने का मन ही नहीं करता। मीटिंग से पहले आना। जी सर। क्या ये? फॉर्मर प्रेसिडेंट कू से एक ईमेल आया है, क्या मैं इसे आपके डेस्क पर रख दूं? कुसंग अपैरल सीईओ जिन को इसी वक्त कॉल करो। जी। मिस्टर कू ने हमें सजेस्ट किया कि हमारे बनाए सारे अंडरवेयर में बायोचिप्स लगाना शुरू करना चाहिए। साथ ही हम ऐप बना रहे हैं जो एक इंसान का हार्ट बीट और पल्स एनालाइज करेगा और पसीने का कॉम्पोजिशन सैंगकोक हॉस्पिटल में भेज देगा। मिस्टर कू ने कहा कि हमें वेरेबल डिवाइसेस से मुकाबला करना होगा जो सेलफोन से लिंक डिवाइसेस से ज्यादा सोफिस्टिकेटेड लगेगा। ठीक है। हाँ बताओ, मीटिंग कहाँ पर है? इस बार कई लीव एप्लीकेशंस मिली है, इसलिए उसी ऑर्डर में जाएंगे जिस ऑर्डर में एप्लीकेशंस मिली है। और मैं चाहता हूं आप अपनी एप्लीकेशन को दोबारा चेक कीजिए और फिर से सबमिट कीजिए। हम बिल्कुल सही थे। आप मुझे निकाल नहीं सकते। चेयरमैन मुझे फिर से रीअपॉइंट करेंगे। देखा जाएगा, मैं फिर से निकाल दूंगा। ए, बोलो। आईटी। मैंने उस बारे में बहुत सोचा और डायरेक्टर ली के सिर्फ एक बैंक अकाउंट से मेरा कनेक्शन लग रहा है। हाँ, 20 साल पहले वो अकाउंट हॉस्पिटल के माउंटेनियरिंग क्लब में यूज किया करते थे। तब हम सारे लोग जवान मेंबर्स थे, तो शायद क्लब के ट्रेजरर डायरेक्टर ली हो सकते हैं।
उन्होंने क्लब की फीस के लिए शायद वो अकाउंट ओपन किया होगा और बाद में उसी अकाउंट से सबको गिफ्ट्स खरीद के दिए होंगे या पैसे ट्रांसफर किए होंगे। फिर बाद में ट्रेजरर अचानक बदल गया, लेकिन डायरेक्टर ली का अकाउंट वैसे ही यूज होता रहा। ट्रेजरर के पास पासबुक था, वो अकाउंट मैनेज करता था। किमटे संग कभी ट्रेजरर बने थे। हाँ, बने तो थे, शायद डायरेक्टर ली के बाद। लेकिन माउंटेनियरिंग क्लब तो कब का बंद हो गया था। क्या आप ये बात जानते हैं? भले ही डॉक्टर किम ने उस बैंक अकाउंट का इस्तेमाल घोटाले के लिए किया होगा, फिर भी मुझे नहीं लगता कि वो जानते थे कि डायरेक्टर ली के साथ ऐसा कुछ होने वाला है। वो इतने बेरहम कैसे हो सकते? वो शायद उन्हें पता नहीं था, पर इतना जानते थे कि वो पकड़े गए तो सजा नहीं होगी। सजा नहीं होगी? नहीं, मैंने सुना है कि वो गुनहगार नहीं है, उन्होंने पैसे नहीं चुराए थे। और अगर किमटे संग ने वो रकम बैंक से निकाली थी तो हम साबित नहीं कर सकते। और डायरेक्टर ली का क्या? उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा? उन पर जो दाग लगा उसका क्या? हाँ, वैसे ये बात तो सही कही है तुमने। एक्सक्यूज मी। यस। ओह हाँ। आखिर में तुम उस अकाउंट को मैनेज करते थे, ये सब तुम ही ने किया है। मेरे बैंक अकाउंट से सारे पैसे तुमने निकाले हैं। ये क्या बकवास कर रहे हो? मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो? क्यों? तुम मुझे फंसाना क्यों चाहते हो? डायरेक्टर बनने के लिए? खबरदार, अगर मुझ पर यह इल्जाम लगाया मार डालूंगा तुझे। ओके, डायरेक्टर ने क्या कहा? अभी नीचे जा रही है। ठीक है, मैं अभी आता हूं। ओके, चलिए, वो आ रहे हैं। नए प्रेसिडेंट? वो अभी आ रहे हैं? हाँ, तो हम... मुझे याद है, बहुत काम है मुझे। अगर डायरेक्टर ली होते तो वो भी यही कहते, जो हुआ बहुत हुआ। तुमने पूरी कोशिश की। जवाब चाहिए था मुझे, जो सिर्फ डायरेक्टर ली के पास था। जब उन्होंने पूछा कि मुझे कैसे पता चला, पैसे की बात नहीं थी, गलतफहमी थी। मैंने डायरेक्टर ली पर शक किया। ये सबसे बड़ी बेवकूफी थी। मुझसे गलती हुई। उन्होंने पूछा तुम्हें कैसे पता चला? ऐसा क्यों कहा होगा? जब प्रेसिडेंट को हमारे डिपार्टमेंट को और ओबी गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट को शिफ्ट कर रहे थे, ये तब की बात है क्या? हाँ, डायरेक्टर ली ऐसे इंसान थे कि वो कोई भी प्रॉब्लम खुद अकेले के दम पर हैंडल कर सकते थे, भले वो प्रेसिडेंट को का सामना करना हो। अगर मैं उनकी जगह होता, हाँ, तो मैं बौखला जाता, क्योंकि एक तो मैं अकेले सब कुछ संभाल रहा हूं, ऊपर से तुम या ली सो जोंग मेरे पास आकर इल्जाम लगा रहे हो और बार बार मुझसे पूछ रहे हो ये बताया क्यों नहीं, वो बताया क्यों नहीं। आई एम श्योर यही हुआ होगा। तुम्हें पता है, मरा हुआ इंसान सफाई नहीं दे सकता, इसलिए जिंदा रहना चाहिए, फिर चाहे कुछ भी क्यों ना हो। किसी भी हाल में जिंदगी बचानी है। बिल्कुल सही कहा। ये ऊपर वाला हमारी जिंदगी नर्क बनाता रहेगा, मर मर के हम दूसरों की जिंदगी बचाते रहेंगे। जाओ, जाकर छुट्टियां एंजॉय करो तुम। ये प्रॉब्लम्स को पीछे छोड़ो, वापस आकर यहीं पर काम करना है। मैं वापस आऊंगा डायरेक्टर ली। वापस आकर जाने बचानी है।
डॉक्टर ये घर जा रहे हैं? हाँ अगले हफ्ते मिलेंगे। हाँ मिलते हैं। जी। जरूर मिलेंगे। फाइनली। आसमान साफ है। जिन्वो, अब बताइए दादी जी, आपके जोड़ों का दर्द पहले से बढ़ गया है या फिर? हाँ, कभी कभी नीचे बैठ भी नहीं सकती। सर्जरी करनी पड़ेगी, दर्द कम होगा। तो आप सोमवार को सुबह 9:30 बजे आइए। जी शुक्रिया डॉक्टर। आसान नहीं है। अरे अरे क्या हुआ? रुको रुको, देखने दो। इधर यहाँ दर्द है। अब क्या सर्जरी करनी पड़ेगी? सर्जरी क्यों करनी है? यहाँ दर्द है। वही दर्द कब से है? अचानक से हुआ। पहले एक्सरे निकाल कर देखते हैं। इन हाथों को कई इंपॉर्टेंट सर्जरीज करनी है। बड़े कीमती हाथ है ये। हाँ, साथ चलेंगे। इन हाथों का अच्छे से ख्याल रखना डॉक्टर किम टेसंग। हमें लंबा जाना है। हाँ, साथ चलेंगे। चलो। सर प्लीज अंदर चले जाइए। ओके मैम। तो आइए सुनते हैं अगली खबरों के बारे में। अगली खबर है सैंगकुक हॉस्पिटल के बारे में। सैंगकुक हॉस्पिटल के नए अध्यक्ष बॉस्टन यूनिवर्सिटी से डॉक्टर जो नाम जियोंग। सैंगकुक हॉस्पिटल के भूतपूर्व अध्यक्ष कू संग ह्यो अब ग्लोबल प्लांट इंजीनियरिंग के अध्यक्ष बन गए हैं। वाजोंग लाइफ साइंस के उपाध्यक्ष पद के लिए पाक जोंग सैंग की नियुक्ति हुई है। ये कार्यकारी निर्देशक थे। जैसा कि बताया गया, हाजोंग ग्रुप ने कुल मिलाकर 4 नियुक्तियों की घोषणा की है। प्रमुख सहयोगी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को प्रस्थापित किया है। सनवू, ये जिनवू, पिछले हफ्ते मॉम डब्बे भर भर के खाने की चीजें लाई हैं। फ्रिज तो पूरा पैक्ड है। लगता है मॉम का गुस्सा चला गया। यहाँ अकेले रहने के लिए मना लिया क्या उनको? बेटा, गुस्सा अपनी जगह, उसे खाने पर नहीं निकालना चाहिए। मैं आज भी नाराज हूँ कि ऐसा कह रही थी। तुम्हारी मॉम तुमसे बिल्कुल अलग हैं। आज भी कितनी यंग लगती हैं। मुझसे अलग यानी यंग दिखना होता है? तो मैं क्या हूँ? हाँ? तुम क्या स्टोर लूटने गए थे? इतनी देर क्यों लगा दी? बस आसपास देख रहा था। जगह अच्छी है। मुझे नहीं पूछोगे कि मैं अब कैसी हूँ? इसने पूछा नहीं क्या? डॉक्टर यी, आप बड़े हो गए हो, लेकिन अब तक आपका बचपना नहीं गया। ठीक है, अब ज्यादा ज्ञान मत दो। हमें निकलना है, बोट रिजर्व की है। ओह, वापस जाते जाते आना। थोड़ा खाया करो, नहीं तो गायब हो जाओगी। थोड़ी देर खेलकर वापस आएंगे। बहुत देर खेलना और एंजॉय करना।
कंफर्टेबल सही है, ओके। आगे देखने दो। स्लीपर्स पहनने? मजाक नहीं, ओके? ये लो। मैं तैयार हूँ। ओके ओके। चलो फिर। आराम से आराम से आराम से। हाँ ओके, अब ठीक है। हाँ। बॉय पकड़िए, अपने सामने लाइए, आराम से। पानी ठंडा तो नहीं है? चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। ठीक है। आप रेडी होने पर बताइए, नीचे जा सकते हैं। मैं नीचे जा रहा हूँ। सब ध्यान से। ओके।
मजा आया? बहुत ज्यादा। पानी अंदर चला गया क्या? हाँ, पर मजा आया। आइए फोटो खींचता हूँ। हाँ। अपने मास्क हटाइए। ओके। मिस ली नोल, ये बताओ कैसी हो तुम? आप अब तक गए नहीं? मुझे जाना चाहिए था। कुछ पूछना था आपसे। कमाल की बात है, तुम्हारे सवाल कभी खत्म ही नहीं होते। चलो पूछो। 조각을 찾고 있죠. 내 마음은 언제나 쓰다만 편지 같아서